नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। शनि महाराज जो है 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। अभी तक शनिदेव वक्री थे, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव प्रत्येक वर्ष वक्री और मार्गी होते हैं, कोई तनाव की बात नहीं, इनका सिस्टम ही है। तो अभी जब मार्गी होंगे तब आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे, हम बात कर रहे हैं तुला लग्न, तुला राशि के जातकों के लिए। तो तुला वालों के लिए शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं। और जो मार्गी हो रहे हैं ये मंगल के शक्तिशाली नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ पद में, चतुर्थ चरण में मार्गी हो रहे हैं। इसके बाद ये शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे और 2024 में वक्री भी होंगे, 2024 में अस्त भी होंगे। तो शनिदेव की लगभग 1 वर्ष की स्थिति आपके कुंडली पे क्या प्रभाव देगी, आज हमारा चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वो वही है। पूरा टू द पॉइंट आपको यहाँ पे वीडियो में बताया जाएगा डिटेल में। तो आरंभ करें। शनि क्या है? न्याय के देवता हैं, शनि कर्म के देवता हैं। तो कर्म कहता है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। शनिदेव आपके सुख के स्वामी हैं और साथ में विद्या बुद्धि के स्वामी हैं, आपके भविष्य हैं। देखिए, हम नवम भाव को बोलते हैं भाग्य का घर, लेकिन भविष्य का घर क्या है? पंचम भाव भविष्य का घर है, क्योंकि ये बुद्धि है। आपकी बुद्धि तय करेगी कि आप आगे जीवन में कितना सफलता प्राप्त करेंगे। पंचम भाव संतान का है और संतान आपके भविष्य को तय कर देती है। संतान अगर होनहार निकल गई ना तो जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र सुख सुविधा लाभ मान सम्मान मिलेगा। संतान अगर निकम्मी निकल गई, भाई संतान कोई कर्मकांड करके आएगी, पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाएंगे। इसलिए पंचम भाव को संतान का घर और भविष्य का घर कहा जाता है। अब देखिए, शनिदेव यहाँ पे मार्गी हो रहे हैं, तो पंचम भाव की चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। पंचम भाव की चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। पंचम भाव किसका है? ईस्ट का है, इसलिए ईस्ट से कनेक्टिविटी बनेगी। पंचम भाव में राहु का सर्वाधिक खूबसूरत नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र चलता है, जो जादूगर नक्षत्र है। तो अब शनिदेव आपको जादूगर बनाएंगे। ठीक। एक्चुअली आपके ऊपर से शनि की ढैया उतरने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिला था, अब शनिदेव को लाभ देंगे। तो आप कह सकते हैं कि शनि अपने जीवन में, आपके जीवन में स्वर्णिम अवसर लेकर आ रहे हैं। अब लाभ नहीं मिलेगा तो कब लाभ मिलेगा? तो चलिए शनि का एक बार मैं विजिटिंग कार्ड आपको देता हूँ, उसके बाद फिर वर्ष भर कैसे शनि महाराज चलेंगे उसकी आपको डिटेल में वार्ता करता हूँ। तो शनिदेव आपके कुंडली में 4 नवंबर को हो रहे हैं मार्गी, ठीक है ना। और यह 24 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये जब मार्गी हो रहे हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में मार्गी हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं मंगल का वृश्चिक नवांश। अब वृश्चिक नवांश किसका है? धन का नवांश है आपके कुंडली में। तुला लगन में वृश्चिक धन के, तो शनिदेव जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे धन के लिए स्पीड पकड़ाएंगे। बैंक में धन जमा होने वाला आपके पास लाएंगे, आप बैंक की एफडी वगैरह ठीक ठाक करेंगे, परिवार में कुटुंब को ठीक करेंगे। तो यहाँ पे शनि ठीक करते हुए जाएंगे। 24 नवंबर को ये शनि देव महाराज राहु के खूबसूरत नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शतभिषा सत तारका नक्षत्र बोलते हैं, 100 डॉक्टरों की शक्ति लेके चलता है भाई। जो किसी से नहीं सुलझ सकता वो शतभिषा सुलझाता है। और कुंभ को रहस्यवादी राशि, रहस्यवादी लगन कहा गया है। दरअसल कुंभ में जो रहस्य है ना, वो राहु के शतभिषा नक्षत्र की वजह से है। राहु समय की गति है। भगवान विष्णु ने राहु को समय के साथ पैदा किया, चक्र से पैदा हुआ है। चक्र क्या है? समय का प्रतीक है। तो अगर आप समय को पकड़ सकते हैं तो राहु इस कलश में आपको अमृत ला के दे सकता है। पॉइंट क्या है? इस घड़े में राहु अमृत ला के आपको दे सकता है, यदि आप समय को पकड़ सकते हैं तो। अब आपके जीवन में राहु का यत्र तत्र सर्वत्र लाभ है, इसलिए तुला लगन में आप पैदा हुए हैं तो अपने राहु को ठीक करके रखिए। अगर आपको राहु आपका बिगड़ गया तो दुनिया में कोई आपको संवार नहीं सकता, और राहु प्रसन्न है तो आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
ठीक है ना, कोई कुछ टेढ़ा नहीं कर पाएगा मित्र, क्योंकि राहु आपके लगन में स्वाति रूप में है, राहु आपके सतविसा के रूप में पंचम भाव में है, राहु आपके भाग्य के घर में है, इसलिए शनि के साथ साथ राहु पे फोकस करिएगा। तो सतविसा नक्षत्र में जैसे शनिदेव प्रवेश करेंगे, आपके मार्ग उत्पन्न होना शुरू होंगे, एजुकेशन में बाधा खत्म, संतान के क्षेत्र में पीड़ा खत्म, उधर संबंधी कष्ट खत्म, इष्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, बड़े लोगों से डायरेक्ट आपके संपर्क बनना शुरू होंगे। अब जैसे ये मजबूत होंगे तो राहु को मजबूत कर देंगे। राहु क्या है, राहु छठवें घर में बैठे हुए हैं, छठवें घर का राहु आपको शत्रुघ्नता योग बना के दे देगा, क्योंकि शनि राहु को पावर दे देंगे, बेटा लो पावर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे शत्रुघ्नता योग राहु महाराज निर्माण कर देंगे, अवरोध खत्म हो जाएंगे आपके जीवन में। ग्रह अपनी एनर्जी जो है दूसरे को प्रदान करता है, सदैव याद रखिएगा। एक ग्रह मजबूत होता है तो अपने पड़ोसी को, अपने ग्रहों को मजबूत करता है, तो यहाँ पे ग्रह मजबूत हो जाएगा। अब सतविसा नक्षत्र के प्रथम चरण में चलेंगे तो धनु नवांश में चलेंगे। धनु नवांश क्या है, आपकी कुंडली में पराक्रम का नवांश थी, पराक्रम करवाएंगे। मकर में चलेंगे सुख सुविधा देंगे, दूसरे में फिर मकर में चलेंगे। उसके बाद सतविसात के तीसरे जब चरण में जाएंगे तो कुंभ नवांश में जाएंगे। कुंभ नवांश क्या है, सुख आपके, मकर नवांश आपके सुख का नवांश है, कुंभ नवांश आपके विद्या प्राप्ति का, एजुकेशन प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का है, तो संतान से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सतविसा के चतुर्थ चरण में जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे इसके पहले ही वक्री हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा चलिए, और विजिटिंग कार्ड में आपको दे रहा था, तो 24 नवंबर को शनिदेव सतविसा नक्षत्र में जाएंगे, 16 फरवरी में अस्त हो रहे हैं, 28 मार्च को उदय हो जाएंगे, 38 दिन के लिए, 38 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं। 6 अप्रैल को द्रुत गति से चल रहे हैं, पूर्व भाद्रपद में गोचर कर जाएंगे, मतलब गति इनकी ज़्यादा है। और फिर ये जाके 30 जून 2024 को वक्री होंगे और पूर्व भाद्रपद से सतविसा में आएंगे, ठीक है ना। पूर्व भाद्रपद से कहाँ आएंगे, सतविसा में आएंगे। 139 डेज के लिए शनिदेव वक्री भी होंगे, 30 जून से लेके तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 चौका 120, हाँ 139 डेज आएगा। तो यहाँ पे शनिदेव वक्री हो रहे हैं इतने दिन के लिए। और इसके बाद 3 अक्टूबर को पुनः ये सतविसा नक्षत्र में आएंगे और 27 दिसंबर को फिर पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में जाएंगे और 2025 में भी यहीं पे रहेंगे। 2025 में मिडिल में फिर ये राशि और नक्षत्र परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो शनिदेव आपके जीवन में 3 तरह से फल देंगे, मोटा मोटा, और महीन तरीके से 9 तरह से फल देंगे। अब चूंकि शनि आपके सुख के स्वामी हैं, शनि भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी के स्वामी हैं, शनि एजुकेशन के स्वामी हैं, शनि संतान के स्वामी हैं, शनि आपको एक दिवसीय परीक्षा में सफलता के देने के कारक हैं। और कुंडली में आप देखें तो शनि महाराज का जो अनुराधा नक्षत्र है वो आपके धन के घर में चल रहा है, ठीक। शनि महाराज का जो पुष्य नक्षत्र है आपके कर्म के घर में चल रहा है, और शनि महाराज को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पैकिंग का नक्षत्र है, ऋण रोग से परेशानी का नक्षत्र है, दूर करने का नक्षत्र है। इसलिए शनि महाराज जब शक्तिमान होंगे, भाई सिंपल सा थाट है महाराज, अगर हमें शक्ति मिले, हम शक्ति प्राप्त कर लें, तो हम शक्ति प्राप्त करके क्या करेंगे कि हम अपनी चीज़ों को ठीक करना शुरू करेंगे। हम शक्ति प्राप्त करते ही पहले अपने घर के लोगों पे फोकस करेंगे कि घर के लोगों को हम प्राथमिकता दें, घर के लोगों को ठीक कर ले जाएं। उसके बाद हम फोकस करेंगे कि अपने जो रिश्तेदार हैं उन पे फोकस करेंगे कि उन लोगों को हम ठीक कर ले जाएं। यहाँ पे शनि महाराज जैसे मजबूत होंगे, ठीक है ना, शनि के मजबूत होते ही परिस्थितियाँ आपके फेवर में आएंगी और धीरे से आप आगे बढ़ना शुरू कर जाएंगे। तो शनिदेव का वक्री होकर मार्गी होना आपके जीवन में बेहतर परिणाम देकर जाएगा। यह जो स्थिति है आपकी कुंडली में 4 नवंबर से परिवर्तित हो रही है, तो 4 नवंबर से आप कह सकते हैं कि आपके लाइफ का एक गोल्डन पीरियड जैसा आरंभ हो रहा है। अब नहीं तो कब। अब आप अपने बर्थ चार्ट को चेक करिए, अगर आपके शनिदेव मजबूत हैं, आपको पता है कि आपकी तुला लगन ही है, आप अपने शनिदेव को मजबूत करके रखिए। आपके लिए शनि का यह श्रेष्ठतम समय है, ऐसा समय फिर 30 वर्ष पश्चात आएगा। अगर 2025 तक आप क्रॉस कर देते हो ना, तो 2055 में शनिदेव महाराज यहीं पे आएंगे, तब तक वो उम्र खत्म हो जाएगी। 28-30 साल के हैं तो चाहिए नहीं, और 50 साल के हैं तो राधे राधे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपने शनिदेव को मजबूत, जब भी हमारा समय चले हम बेहतर कर सकते हैं तो पूरा एफर्ट लगाना चाहिए,
पूरा एफर्ट लगा के काम करना चाहिए। तो शनिदेव वक्री से मार्गी हो रहे हैं, मार्गी शनि आपके मार्गों को प्रशस्त कर देगा। संतान का प्रेम प्रेम मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख, कर्म के घर में विकास, नौकरी का सुख और धन जमा करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करेंगे। शनि को खुश रखने का सिंपल सा तरीका है, क्रमबद्ध तरीके से काम करिए। शॉर्टकट शनि को पसंद नहीं है, झूठ फरेब शनि को पसंद नहीं है। जो मजदूर वर्ग है, शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनका आप मान मत करिए। हम लोग अक्सर 2 पैसे पाने के बाद थोड़ा सा प्राउड बढ़ जाता है, मैं कुछ नहीं होता। कटोरा कोयले के सामने खड़ा है ना, 2 रुपये डालते रहो, ऊपर वाला कटोरा कब घुमा के आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा ना, पता नहीं चलेगा। इसलिए देनहार कोई और है, देत राहत दिन रैन, हमारी आपकी क्षमता नहीं है। वो बोलेगा शांत, शांत हो जाएंगे। कोरोना ने देखा कैसे शांत कर दिया, बड़े बड़े महारथी पस्त हो गए। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम प्राम प्रेम प्रम सह शनिश्चराय नमः जाप करते रहिए, श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। राधे राधे।